जय श्री राम। जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। परिवार एक तरह की प्रयोगशाला भी है जहाँ जीवन में स्वभाव, गुण, धर्म, अच्छा बुरा, चिंतन, मनन, श्रेष्ठ, निकृष्ट सभी तरह की परीक्षाओं से होते हुए एक खरी कसौटी पर कसा जाता है। तब जाकर इन टकसालों से एक श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण होता है। एक समय की बात है, एक गृहस्थ सर्वोत्तम सौंदर्य की तलाश में घर से बाहर की तरफ निकला। बहुत दूर तक प्रवास करते हुए सामने एक श्रेष्ठ तपोनिष्ठ संत मिले। मिलते ही सबसे पहले उस गृहस्थ ने पूछा, गुरुवर ये बताइए कि संसार का सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य क्या है। उन्होंने एक ही शब्द कहा, संसार का सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य है श्रद्धा। श्रद्धा अगर माटी पर हो जाए तो पार्थिव प्रतिमा का निर्माण कर गणपति के प्रति आस्था, वंदना, अर्चना और अनुष्ठान उत्पन्न हो जाता है। श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। गृहस्थ को कुछ संतुष्टि नहीं मिली तो और आगे प्रवास की ओर बढ़ने लगा। आगे जाकर एक संत, एक भक्त मंडली में भक्ति करते हुए आनंद से झूमते हुए सामने दिखाई दिए। गृहस्थ ने त्वरित उनसे पूछा, ये बताइए कि संसार का श्रेष्ठ सौंदर्य है क्या। उन्होंने एक ही शब्द में कहा, संसार का सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य प्रेम है। उसी प्रेम के रस में मीरा ने अपने आप को डुबो दिया और कृष्ण की दीवानी हो गई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और ऐसे ही असंख्य ब्रज की गोपांगनाएं, गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो प्रेम ही सर्वोत्तम सौंदर्य है। गृहस्थ को फिर संतुष्टि नहीं हुई और आगे की तरफ बढ़ा। सामने क्या देखता है कि सीमाओं की रक्षा करते हुए एक सैनिक अपने साथ कई शस्त्र धारण करे हुए हैं और मस्तानी चाल में गर्वित होकर के आगे बढ़ता जा रहा है। गृहस्थ ने दौड़ते हुए पूछा, बताइए श्रेष्ठ सौंदर्य है क्या संसार का। सैनिक ने एक ही शब्द कहा, संसार का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई सौंदर्य है तो वो शांति है। थकान में उद्वेलित होकर के, निराश होकर के जब कहीं कोई संतुष्टि प्राप्त होने की बात नज़र नहीं आई तो गृहस्थ पुनः घर की तरफ लौटने लगा। 2 दिन से भटकते हुए घर की तरफ जब जा रहा था तो घर के लोग भी बहुत आतुर थे, व्याकुल थे, व्यथित थे। अपने प्रिय व्यक्ति की प्रतीक्षा में आतुर हो रहे थे। सामने जैसे ही उस गृहस्थ को आते हुए देखा तो सारे लोग आकर के उस गृहस्थ से लिपट गए। बेटी श्रद्धा से अश्रु बहाने लगी। पत्नी ने प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक उनको स्वागत और वंदन किया। माँ एकटक अपने पुत्र को देखती रह गई। पिता ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, बेटा इतने दिन थे कहाँ। चारों तरफ शांति व्याप्त हो गई कि घर का 2 दिन से गया हुआ सदस्य फिर से लौट आया है। उस सद्गृहस्थ ने देखा कि श्रद्धा, प्रेम और शांति तीनों मेरे परिवार में पहले से स्थापित है। संसार का सर्वोत्तम सौंदर्य कहीं देखना है तो परिवार की पाठशाला में देखना है, परिवार की प्रयोगशाला में देखना है। और इस प्रयोगशाला में उत्कृष्ट प्रकार के गृहस्थ अपने जीवन का निर्वहन करके श्रेष्ठ व्यक्ति का, श्रेष्ठ समाज का और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए संतों ने, महात्माओं ने, मुनियों ने, मनीषियों ने कहा था कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम और उसकी ये परिवार की पाठशाला संसार की सबसे सौंदर्य और श्रेष्ठ पाठशालाएं हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।